संघर्ष कर, अभी बहुत दूर जाना है। जिन्होंने कहा तेरी बस का नहीं, अभी उन्हें करके दिखाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत पर जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। संघर्ष हमारा चरित्र बनाता है और चरित्र यह कहता है कि हम क्या बनेंगे। औरों के दम पर अगर चल कर दिखाओगे तो खुद के पैरों पर चलना भूल जाओगे। आज की हमारी कहानी भी इन्हीं शब्दों पर आधारित है। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हुआ। किसान बहुत मेहनती था। वो बहुत मेहनत से खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती, कभी ओले, कभी तेज धूप तो कभी आंधी। कोई न कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन उस किसान ने गुस्से से आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। पर मुझे तो लगता है आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो असमय जो बाढ़, आंधी, तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि हमें कितना नुकसान उठाना पड़ता है। यदि आप मेरे हाथों में ये शक्ति दे दे कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान उस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वे किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर जैसा तुम्हारी इच्छा हो वैसा मौसम कर दो। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। उसने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। खेतों को जब चाहा धूप मिला, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ जैसी चीजें अपने खेतों पर आने ही नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी हुई ही नहीं थी। ऊंची, हरी भरी, लहलहाती फसल। मन ही मन वो बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बड़ी उत्सुकता के साथ फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सिर पीट लिया। वो रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी की सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए कहा, हे प्रभु, तुमने हमारे साथ ये क्या किया? तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना ही तेज बारिश सहने दिया, ना धूप में तपने दिया, ना ही एक भी चुनौती का सामना करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तेज बारिश, धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा फूटती तेरी बालियों में गेहूं की तरह, जो नहीं फूटी क्योंकि उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता।
इसलिए सारी की सारी बालियां खाली रह गई। गेहूं का एक भी दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तूने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। इसलिए हमेशा याद रखिए, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो फ्रेंड, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।